हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं जिसमें आज एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है एरे। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एरे चैप्टर में कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे एरे का, और एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन समझेंगे। बाउंड चेकिंग क्या होता है वो समझेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे, सॉर्टिंग क्या है वो देखेंगे। जब फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे तो उसमें एरे को कैसे पास करते वो देखेंगे। 2D एरे कैसे बनता है, 3D एरे कैसे बनता है जिसको मल्टी डी एरे भी बोलते हैं। ये सारे के सारे चीज आज हम लोग देखने वाले। गॉट इट। तो चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एरे। ओके भैया, एरे क्या है? तो एरे एकदम सिंपल सा शब्द है, यानी कि एरे इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोला है क्या कि एरे जो है वो एक कलेक्शन है। किसका भैया? लीनियर का। उसके अंदर जो डेटा रहेगा वो किस प्रकार का होगा भैया? सेम होगा, यानी कि सिमिलर एलिमेंट होगा। गॉट इट। तो इस एरे के डेफिनेशन में 2 से 3 वर्ड है, इसको समझ गए तो एरे आपको समझ में आ गया। गॉट इट, ठीक है। देखिए बोला क्या जा रहा है, लीनियर है। लीनियर क्या है भैया? कलेक्शन। लीनियर क्या है? कलेक्शन है। और इसमें जो एलिमेंट होने वाला है वो सिमिलर होने वाला है। बात समझिएगा, एरे क्या है? लीनियर कलेक्शन है सिमिलर एलिमेंट का। यानी कि एक हम लोग एरे क्रिएट करें, यानी कि हम लोग बोल दिए कि बहुत सारा वेरिएबल है लेकिन एक सीक्वेंस में बना हुआ। अब जैसे कि बोले इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 बोल सकते हैं। ये कितने वेरिएबल हो गए? 4 वेरिएबल हो गए। और इन चारों वेरिएबल को ग्रुप बना के इसका नाम दे दिए ARR। गॉट इट। अब ये चारों वेरिएबल हो गए। अब इसके अंदर मान लीजिए कि हमको इंट टाइप का डेटा रखना है, तो चारों के अंदर हमको इंट टाइप का डेटा रखना है। मान लीजिए किसी के अंदर फ्लोट टाइप का डेटा रखना चाहते हैं तो चारों के अंदर फ्लोट टाइप का ही डेटा आएगा। हम लोग चाहते हैं डबल टाइप का तो डबल ही टाइप का आएगा। हम लोग चाहते हैं केयर टाइप का तो केयर टाइप का ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे वेरिएबल का। क्या कर रहे हैं? एक कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं बहुत सारे वेरिएबल का, जो कि एक सीक्वेंस में क्रिएट होता हो, यानी कि लीनियर होता हो। और उसमें जो एलिमेंट रखाएगा, मान लीजिए कि एक में एलिमेंट इंट रखना चाहते हैं तो पूरे के पूरे में इंट ही रखना पड़ेगा। गॉट इट। यही होता है एरे। तो एरे क्या है भैया? एरे इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। एकदम सिंपल सा। गॉट इट। हम लोग समझे, ठीक है। तब भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम लोग बोले क्या कि एरे इज ऑल्सो नॉन एज सब्सक्रिप्ट वेरिएबल। गॉट इट। इस चीज का जो मतलब है वो भी हम लोग समझेंगे आगे जाके, अभी टेंशन नहीं लेना। और नीचे लिखा हुआ एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। इस वाले लाइन को पढ़ने के बाद एरे तो और भी समझ में आ जाता। जैसे हम बोले क्या कि ये मेरा इंट है, गॉट इट, और बोल दिए x। अब इंट x जैसी बोल दिया और इसी x प्रकार का, यानी कि जैसे हम लोग x वेरिएबल एक क्रिएट किया है, ऐसी हमको 50 वेरिएबल चाहिए। तो हम लोग इंट x y z लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। गॉट इट। थोड़ा सा क्या, बहुत ही टफ हो जाता है। और एक चीज, सबका नाम देना पड़ेगा अलग अलग, सबको अलग अलग नाम से रिमेंबर भी करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज से बचने के लिए हम लोग एरे का यूज करते हैं। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या, एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। ग्रुप है किसका? वेरिएबल्स का। एरे जो होता है वो ग्रुप होता है वेरिएबल्स का, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएबल रहते हैं। यानी कि आपको जिस टाइप का एरे क्रिएट कीजिएगा उसके अंदर में उसी टाइप का वेरिएबल मिलने वाला है। ओके, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया ये जो एरे है क्या है? ये जो हमारे पास एरे है इसको क्रिएट कब करेंगे? क्या हमारे पास 10 डेटा है तो हम लोग डायरेक्ट एरे क्रिएट कर देंगे? नहीं। तो देखिए, एरे को क्रिएट करने के लिए कुछ हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एरे को कब क्रिएट करें। जैसे कि जब भी आप एरे को क्रिएट कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, तो जो भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं एरे के अंदर में, जो भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं एरे के अंदर में, तो पहले जो डेटा है
उसका रिलेशन क्या है एक दूसरे के बीच में, ये समझने का दरकार है। गॉट इट। अब टाइप पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, टाइप तो समझ में आ गया कि भैया सिमिलर सेम होगा, यानी कि इंट टाइप का तो सब इंट ही होगा, फ्लोट टाइप का तो सभी फ्लोट ही होगा, टाइप तो समझ में आ गया। लेकिन जो दूसरा डेटा, ये भी डेटा इंट है, ये भी डेटा इंट है। जैसे कि हम बोले क्या, यहां पे बोले 20, गॉट इट, और यहां पे बोले क्या 1000, गॉट इट। अब ये दोनों ही डेटा है, अब ये मेरा एज हो गया, ये मेरे अकाउंट का बैलेंस हो गया। अब ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है भैया रिलेशन, ये अलग पर्टिकुलर डेटा है, ये अलग पर्टिकुलर डेटा। तो जब दोनों डेटा के बीच में रिलेशन नहीं मिल रहा है, यानी कि आप 10 डेटा को स्टोर करने के लिए एरे क्रिएट करना चाहते हैं। क्या क्रिएट करना चाहते हैं भैया? 10 डेटा को स्टोर करने के लिए एरे, गॉट इट। तो ये 10 डेटा का रिलेशन आपस में मिलता हो, सेम हो, गॉट इट। रिलेशन सेम है तब जाके एरे क्रिएट करेंगे, और सब इंडिविजुअल रिलेशन का है तो सबके लिए वेरिएबल क्रिएट करना ही बेहतर होगा, गॉट इट। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, जब रिलेशन सेम होगा तो उस पर बहुत सारे कैलकुलेशन करने के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, लेकिन रिलेशन अलग होगा, डिफरेंट होगा, इंडिविजुअली होगा, तो उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने का दरकार ही नहीं है, गॉट इट। दूसरी बात, आपको यह नहीं समझ में आएगा कि जो मेरा डेटा रखा हुआ है, यानी कि ये डेटा है, अब कहां पे रखा हुआ वो नहीं समझ में आएगा, और उसके लिए आप वेरिएबल बनाते तो वो आसानी से समझ में आ जाता। लेकिन सेम रिलेशन का होता है तो आपको पता है कि इसके अंदर में इस टाइप का डेटा रखा हुआ है, यानी कि इस चीज का डेटा रखा हुआ है, और इसी चीज में हमको ऐसा डेटा चाहिए, इतना डेटा चाहिए, या इससे बड़ा चाहिए, इससे छोटा चाहिए, इसके बराबर चाहिए, कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, उस पर कैलकुलेशन करके डेटा को फाइंड कर सकते हैं, गॉट इट। तो सबसे पहला जरूरी ये है एरे को क्रिएट करने के लिए कि आपको डेटा का रिलेशन जो है वो स्पेसिफाई होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये डेटा का रिलेशन ये है, तो एरे क्रिएट करना, नहीं है तो नहीं करना। जैसे कि हम बोले क्या कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 100 नंबर्स। अब बोला जा रहा है क्या कि हमारे पास 100 नंबर है, इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब एवरेज जो हमको कैलकुलेट करना, तो ये नंबर कोई ना कोई एक प्रकार का होगा। जैसे हम बोले क्या कि कॉलेज है या स्कूल है, वहां पे टेस्ट हो रहा, तो टेस्ट हो रहा है तो 100 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट है, और सभी का कुछ रिजल्ट आ रहा, तो उसको स्टोर कर लिए 100 वेरिएबल में, और चेक किए कि भैया एवरेज क्या निकल के आ रहा, फिर चेक किए कि सबसे ज्यादा किसका आया, फिर चेक किए सबसे कम किसका आया, फिर देखे कि टॉप 10 में कौन आ रहा। तो ये सारे ऑपरेशन करने पड़ेंगे जब हमारे पास डेटा मिलेगा, वो एक रिलेशन में होगा तब, गॉट इट। अब मान लीजिए ये डेटा रिलेशन में है, यानी कि मार्क्स है, ये क्या है? डेटा मार्क्स है, ठीक। तो हमको 100 क्या चाहिए भैया? डेटा चाहिए, रखने के लिए स्पेस चाहिए, डेटा को रखने के लिए क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए। अब वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे? हम लोग सिंपल सा लिखेंगे ARR, लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पे दे दिया 100। इसका मतलब क्या हुआ? अब 100 वेरिएबल क्रिएट कर दिए एक चीज लिख के, गॉट इट। और इस 100 वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए इसके ग्रुप का नाम है जिसको बोलते हैं ARR, और इस 100 वेरिएबल के अंदर जो डेटा रखाएगा वो इंट टाइप का डेटा रखाएगा, गॉट इट। ठीक है, अब देखिए कि ये जो इंडेक्स आपको दिख रहा है ये किसको बोलते हैं? तो ये मेरा पहला ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, डॉट डॉट डॉट, ये 100 वाला हुआ, गॉट इट। तो जो सबसे पहला ब्लॉक होगा उसके ऊपर लगाए हुए हैं 0। क्या लगाए हुए हैं? 0। लेकिन 0 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडेक्स या सब्सक्रिप्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंडेक्स या सब्सक्रिप्ट वैल्यू। और एक चीज, जो भी डेटा को एक्सेस करना है एरे के अंदर में, तो आपको एरे के अंदर में से डेटा को निकालने के लिए इंडेक्स या सब्सक्रिप्ट वैल्यू का हेल्प लेना पड़ेगा, और इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट वैल्यू दोनों ही सेम होता है, गॉट इट। ठीक है, तो अब बोले ये इंडेक्स है
और ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। गॉट इट। और इसको और भी आसान भाषा में समझना है तो ये काउंटिंग है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। वेरिएबल यानी कि ब्लॉक बना हुआ उसका काउंटिंग है जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। गॉट इट। लेकिन हम लोग इंडेक्स का टर्म को यूज करेंगे, समझने के लिए बोल दिए कि भैया ये काउंटिंग है। गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे क्या कि एरे को क्रिएट करना, भैया कर लिए, कैसे करना कर लिए। अब इसको क्रिएट करने के बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है, उसको समझते हैं कि कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे कर रहे तो एरर है तो ऐसे क्यों नहीं करें। गॉट इट। तो ये सारे चीज समझते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि एरे को जब डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके रूल देखते हैं। आप जब भी लिखे इंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, ये ग्रुप का नाम है, ए दीजिए, बी दीजिए, सी दीजिए, एरे दीजिए, कुछ भी दीजिए, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। अब जैसी स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि एरे क्रिएट हो रहा, लेकिन इसके अंदर में कोई भी वैल्यू पास नहीं किए तब तो ये एरर है। गॉट इट। तो जब भी आपको एरे क्रिएट करना है तो इसके अंदर में नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा और ये एम्प्टी नहीं रहेगा। क्या बोले, कांट बी एम्प्टी। जो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है ये कभी भी एम्प्टी नहीं रहेगा, और एम्प्टी रहेगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा बोल रहा है, हम लोग बोले ए और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए 5, जो एरर था उस एरर को खत्म किए। गॉट इट। तो ये 5 एक्चुअली में है क्या, और 5 के जगह पे क्या क्या नंबर दे सकते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले 5 जो है वो नेचुरल नंबर है। गॉट इट। और यहां पे जो भी डेटा रखाएगा वो नेचुरल नंबर ही रखाएगा। क्या रखाएगा भैया, नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता। जब आप एरे क्रिएट कर रहे हैं तो यहां पे 0 नहीं दे सकते। 0 देने का मतलब क्या हुआ कि भैया 0 साइज का ब्लॉक क्रिएट कर दो। 0 साइज का मतलब क्या हुआ, ब्लॉक क्रिएट होना ही नहीं है, तो 0 नहीं दे सकते और निगेटिव वैल्यू भी नहीं दे सकते। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। गॉट इट। और ये जो वैल्यू होगा ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इन एरे। यानी कि आप जो एरे क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर टोटल वेरिएबल्स कितने होने वाले, यानी कि ब्लॉक कितना क्रिएट होने वाला। और जैसे ही हम लोग 5 दिए तो ये 5 वेरिएबल क्रिएट हो गए, जो कि एक सीक्वेंस में होगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। गॉट इट। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके ये सीक्वेंस में जाते रहेगा। आपको जितना मर्जी उतना वेरिएबल क्रिएट कर दीजिए, वो एकदम सीक्वेंस में ही जाने वाला है। गॉट इट। ठीक है। और एक चीज, अब भी जब भी आप कोई भी एरे को क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करते वक्त उसके अंदर में दिए 5, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दिए 5, तो ये इंडेक्स नहीं है, नॉट एन इंडेक्स, ये इंडेक्स नहीं है। ये क्या है भैया, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एरे। जब एरे को क्रिएट कर रहे हैं उस समय पे जब 5 देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेरा एरे का ग्रुप क्रिएट हो रहा है उसके अंदर में टोटल कितना वेरिएबल्स रहेंगे। गॉट इट। ठीक है। अब जैसे लिखे इंट ए 5, तो इससे क्या हुआ भैया, मेरा 5 ब्लॉक क्रिएट हो गया। ओके। और एक चीज, 2 चीज यहां पे लिखा हुआ उसको समझिए। क्या बोला, लोकल एरे व्हेन नॉट इनिशियलाइज कंटेनिंग गार्बेज वैल्यू। अब जैसे क्या कोई भी फंक्शन के अंदर में आप एरे को क्रिएट कर रहे हैं और क्रिएट करते वक्त उसमें कोई भी डेटा से इनिशियलाइज नहीं किए हैं, डेटा वैल्यू नहीं रखे हैं, तो उस समय पे इसके अंदर जो डेटा रहेगा, जैसे कि ये पूरा का पूरा एरे क्रिएट हो गया और इसके अंदर में डेटा तो है लेकिन वो गार्बेज वैल्यू है। अब समझ में आपको ये आएगा कि भैया गार्बेज वैल्यू बोल रहे, इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता है कचरा। कचरा का मतलब भैया इसके अंदर में रखा हुआ है 100, हमको पते नहीं है, हमको यहां पे चाहिए था 1 लेकिन रखा हुआ है 100, वो तो यूजलेस हो गया। तो जो भी हमारे लिए यूजलेस हो गया उसी को बोलते हैं कचरा, यानी कि गार्बेज। गॉट इट। ठीक है। अब देखिए कि यहां पे क्या बोला, वेन एवर is the size of an array it always consume memory in a sequential function। यानी कि जब भी आप एरे क्रिएट कर रहे हैं तो वो जो मेमोरी कंज्यूम करेगा एक सीक्वेंस में कंज्यूम करेगा, जो कि यहां पे आपको दिख रहा है एक सीक्वेंस में ऐसे ही जाते रहेगा। आपको जितना बड़ा ब्लॉक क्रिएट करना है एरे का कर सकते हैं। गॉट इट। एरे का साइज 10,000 20,000 जितना रखना है रख लीजिए, लेकिन वो एकदम सीक्वेंस में ही जाने वाला है। गॉट इट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे के डिक्लेरेशन को समझते हैं।
अब जैसे देखिए यू कैन इनिशियलाइज एरे ड्यूरिंग दो डिक्लेरेशन, यानी कि जब आप एरे को क्रिएट कर रहे हैं तो उस समय पे एरे के अंदर में डेटा को इनिशियलाइज करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो भैया ऐसे करेंगे। गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट और प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल ही करते हैं। गॉट इट। इससे क्या होगा कि हमको लगेगा कि नहीं भैया कुछ सीख रहे हैं, ना तो मजा नहीं आएगा बिना प्रैक्टिकल का। ओके, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं। अब बोले क्या, सबसे पहले हमको एरे क्रिएट करना होगा, तो कैसे करेंगे, बोलेंगे इंट और लिखेंगे ARR, ये नाम है। ARR के जगह पे तासीन दे दीजिए, कोडर दे दीजिए, कोड दे दीजिए, थ्रो दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं आप, अपना नाम दे दीजिए, डजंट मैटर। बस ये रिप्रेजेंट कर रहा उस ग्रुप को। गॉट इट। और जब भी उस ग्रुप के कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो ये ग्रुप नेम की जरूरत पड़ेगी। हम लोग बोले क्या, ARR और लगाए स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। गॉट इट। और यहां पे दे दिए 10। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग एक एरे क्रिएट किए। क्या क्रिएट किए हैं, एरे, और जिसका साइज क्या है 10 है। हम लोग बोलते हैं क्या कि इसका साइज प्रिंट करते हैं, तो बोलते हैं क्या, साइज ऑफ, और साइज ऑफ के अंदर में पास कर देते हैं एरे। तो इसका साइज क्या आने वाला है, चलिए देखते हैं। करेक्ट। तो इसको तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। जैसी रन किए तो 40 आया। क्यों 40 आया भैया, 4, जो एक ब्लॉक लेगा 4 बाइट, कितना बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा। और हम लोग 10 ब्लॉक क्रिएट कर रहे थे, 10 × 4 = 40। गॉट इट। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, 40 आ गया। गॉट इट। अब भी एक चीज देखिए कि हम लोग जैसी एरे क्रिएट किए और इसके अंदर में कोई भी डेटा इनिशियलाइज किए, क्या डेटा नहीं रखे, और नहीं रखे हैं तो ये एरे के अंदर में जो डेटा गया होगा वो गया होगा गार्बेज वैल्यू, यानी कि कोई ऐसा वैल्यू है जो कि हमारे यूज के लिए नहीं, हमको पता नहीं कि उसके अंदर क्या है, और जो भी है वो हमारे यूज के लिए नहीं, यानी कि कचरा है। तो इसी को बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। ठीक है। अब बोले क्या कि जैसे ही हम लोग एरे क्रिएट करें और उसी समय डेटा को इनिशियलाइज कर दे, तो हम लोग ऐसे किए और बोले क्या कि इनिशियलाइज करना तो कैसे करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या, कर्ली ब्रेसेस लगाओ और बोल दो भैया 1 2 3 4 5। गॉट इट। तो हम लोग क्या किए, 1 2 3 4 5 दे दिए। तो यहां 5 साइज का एरे क्रिएट कर रहे थे और इसके अंदर में 5 डेटा स्टोर कर दिए, और 5 डेटा स्टोर हो गया, जिससे हुआ क्या कि ये गार्बेज अब नहीं रहा। गॉट इट। ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं इसको क्या, नीचे आइए और देखते हैं कि ARR क्रिएट किया और इसका साइज 5 लिए, और बोले क्या कि इसमें पूरे के पूरे 5 वैल्यू नहीं दिए, तो क्या होगा, बोले कि हमको एक ही वैल्यू देना और नहीं देना। तो क्या होगा इससे, इससे ये होगा कि आप जब एरे का साइज बोले कि 5 है और उसके अंदर डेटा दिए 1, तो पहला डेटा पहला ब्लॉक में चला जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे। गॉट इट। और 4 ब्लॉक बचेगा तो उस चारों में फिल हो जाएगा 0। क्या फिल हो जाएगा, 0, गार्बेज वैल्यू नहीं, 0। बात समझिएगा कि क्या बोला जा रहा। हम बोले क्या, जैसे कि इसका डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो और भी आसानी से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहां पे हम लोग बोले क्या कि एक एरे क्रिएट किए जिसका साइज है 5 और इसके अंदर में 2 वैल्यू दिए, एक 10 दिए, दूसरा 20 दिए। तो पहला वैल्यू 10 आ गया, दूसरा वैल्यू 20 आ गया, लेकिन इसके बाद का जो बचा हुआ ब्लॉक है उसके अंदर में 0 0 0 स्टोर हो गया। गॉट इट। देखिए यहां पे लिखा हुआ रिमेनिंग वेरिएबल्स इन एरे विल कंटेन 0 एंड नॉट गार्बेज वैल्यू। गॉट इट। गॉट इट। ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि ये चीज तो हो गया। गॉट इट। ठीक है। अब बोले क्या कि यहां पे दे दिए तो वो बोला गार्बेज वैल्यू है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक हमारा सवाल ये आ रहा है कि भैया आप हमको ये बताइए कि इसका ब्लॉक 5 है। हम बोले क्या कि जो एरे क्रिएट होगा उसका साइज 5 होना चाहिए, और 5 होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर डेटा ज्यादा दे दे, तो बोले 2 3 4 5 6 7। अब ज्यादा डेटा दे दिया और बोले कि इसको कंपाइल करो तो क्या होगा, एरर होगा। क्यों एरर होगा भैया, एरर क्यों होगा, ये चीज समझिए। हम बोले क्या, आपके पास गए और आपको बोले क्या कि भैया हमको कोई, बोल सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, ठीक, और प्रॉपर्टी में 1000 स्क्वायर फीट खरीदना है, ठीक है, और 1000 स्क्वायर फीट खरीद लिया आपसे,
कितना खरीद लिए 1000 स्क्वायर फीट, और वहां पे घर बनाने गए तो घर बना रहे भैया 1500 स्क्वायर फीट में। इससे क्या होगा, जो बगल वाले का एरिया को, प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो वो भैया बनाने देगा नहीं, मार के भगा देगा। और जैसे ही मार रहा तो एरर तो आ रहा है ना, तो वही चीज यहां पे मिलेगा हमको एरर। जैसे एंटर करेंगे तो ये एरर दे दिया। एरर में क्या बोल रहा है भैया, इनिशियलाइजेशन, साइज है 5, हमने दे दिया 7, गॉट इट। तो ये एरर है, तो ऐसा नहीं कर सकते। जब भी आप एरे को क्रिएट कर रहे हैं और उसका साइज बोल दिए कि 5 है, तो उसके अंदर इनिशियलाइज करते वक्त भी 5 ही डेटा रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, गॉट इट। नहीं तो इसमें एक और भी ऑप्शन है कि आप चाहते क्या कि ये चले, तो इसके लिए बोलिएगा क्या कि जितना डेटा है ठीक है, लेकिन इसका साइज को हम लोग नहीं बताएंगे। अब इसमें जितना भी डेटा रखिएगा उतना साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा, इसमें कोई भी मैटर नहीं करता, गॉट इट, ठीक है। अब क्या होगा कि जो एरे का साइज होगा वो 7 हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे एरे का साइज नहीं बता रहे। और एक चीज, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को एम्प्टी भी छोड़ रहे हैं, लेकिन शुरू में देखे थे कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, गॉट इट। क्यों नहीं छोड़ सकते थे, कि उसमें कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहे थे, तो पता नहीं चल रहा था कि ये जो वेरिएबल क्रिएट होगा, यानी कि जो मेरा एरे क्रिएट होगा उसका साइज क्या होने वाला, ओके। लेकिन जब इसको खाली छोड़ के इनिशियलाइज कर दिए, तो जो डेटा आ रहा है उस डेटा को काउंट करके बताया जा रहा है कि ये जो ARR है इसका साइज ये होने वाला, गॉट इट। इतना ब्लॉक को रिजर्व कर दो, ओके, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि ये मेरा 5 साइज है, इसमें 7 डेटा रख दिए तो ये एरर आ गया, गॉट इट। ऐसा काम हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग बोले क्या कि भैया ये 5 साइज का, इसमें 2 डेटा रखे तो बाकी के बचे हुए में गार्बेज वैल्यू चला गया, ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि हम लोग को 5 डेटा रखना है, रख दिया और इसका साइज नहीं बताए तो एरे का साइज हो गया 5, गॉट इट। ये सारे चीज देख लिए, क्रिएट करके समझ लिए। तब भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, गॉट इट। और भी दिक्कत होगा तो नोट्स को पढ़ के समझ सकते हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता। तब भी नहीं समझ में आएगा तो भैया कमेंट बॉक्स है, वहां पे कमेंट भर भर के कीजिए, गॉट इट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है बाउंड चेकिंग का। किसका कॉन्सेप्ट है, बाउंड चेकिंग का। लेकिन इससे पहले हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे और बोलते हैं क्या कि ये डेटा 7 डेटा रखा गया, इसको प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे। हम बोले क्या कि भैया एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना है तो इंडिविजुअली एक इंडेक्स को प्रिंट करना है तो सी आउट का यूज करो, और जो भी इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट करना तो कर दो। लेकिन आप चाहते पूरे के पूरे एरे को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे भैया, तो लूप का यूज करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, बोले फॉर लूप, और यहां पे बोलेंगे क्या इंट, और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम x रखे, और इसको स्टार्ट कर रहे 0 से और चलाएंगे 7 तक, और बोलेंगे x प्लस प्लस, गॉट इट, ठीक है। और इसके अंदर बोलेंगे क्या कि करना क्या है भैया इसके अंदर, तो इसके अंदर हमको करना ये है कि वैल्यू को प्रिंट करना। तो हम लोग लिखेंगे सी आउट, और यहां पे बोलेंगे क्या कि हमारा जो वैल्यू है वो ARR स्क्वायर ब्रैकेट x के वैल्यू को प्रिंट करो, और थोड़ा सा स्पेस भी लेना है, गॉट इट, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर सिंटेक्स हो गया। अब इसको रन करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं, और इसके बाद इसको करेंगे कंपाइल, फिर जाके इसको करने वाले हैं रन। जैसे रन करेंगे 1 से लेके 7 तक के वैल्यू को प्रिंट करके दे दिया, गॉट इट। तो एक चीज आपको समझ में आया होगा कि एरे के एलिमेंट को प्रिंट करना तो ऐसे कर सकते। दूसरा ऑप्शन क्या है भैया, दूसरा ऑप्शन है ये डायरेक्ट सी आउट लिखो और बोलो क्या ARR स्क्वायर ब्रैकेट कितना नंबर वाला वेरिएबल को प्रिंट करना, यानी कि कितना नंबर इंडेक्स पे है जिसको प्रिंट करना चाहते हैं। हम बोले 5 इंडेक्स के वैल्यू को प्रिंट कर दो, हो गया, और कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल है, गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग देखें कि इंडिविजुअली एक वैल्यू को प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट करेंगे, और पूरे के पूरे एलिमेंट को प्रिंट करना है तो लूप लगा के करेंगे, गॉट इट। और एक चीज, अभी इसके अंदर टोटल कितना वैल्यू रखा हुआ 7, हम बोले क्या कि नहीं भैया 10 वैल्यू तक को एक्सेस करो, तो क्या ये करेगा, करेगा। चलिए इसको कंपाइल करते हैं
और इसको जैसे ही रन करेंगे तो ये प्रॉपर रन हो जाएगा। और देखिए 1 से लेके 7 तक तो वैल्यू ठीक दिया, लेकिन उसके बाद कुछ गलत वैल्यू दे दिया, यानी कि हम लोग जो ब्लॉक को रिजर्व नहीं किए थे उस भी ब्लॉक को एक्सेस कर पा रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बाउंड चेकिंग नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि ये जो एरे है इसका बाउंड्री यहीं तक है, इसके बाहर नहीं जाना, ऐसा कोई भी चेकिंग नहीं होता सी प्लस प्लस में। गॉट इट? इसलिए ये क्या कर रहा है, इलीगल मेमोरी को एक्सेस करके वहां पे जो गार्बेज वैल्यू रखा हुआ है वो प्रिंट करके दे रहा है। गॉट इट? ठीक है। अब बोले क्या ये ओनली प्रिंट ही करते वक्त होगा? हाँ ठीक है, होगा। लेकिन हम बोले कि चलो ARR एक वेरिएबल है जिसको क्रिएट कर लिए और इसका साइज रखे 5। क्या साइज रखे? 5। अब बोले कि हमको यूजर से डेटा लेना, तो क्या ले सकते हैं? हम बोले व्हाई नॉट, क्यों नहीं ले सकते। तो कैसे लेंगे? तो हम लोग पहले तो बोलेंगे सी आउट, और सी आउट में बोलेंगे क्या? इंटर 5 वैल्यू। क्या बोलेंगे? इंटर 5 वैल्यू, इंटर वैल्यूज। ओके, और उसके बाद लगाना है लूप, और लूप में बोलेंगे एक वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम रखो x, और x के अंदर 1 से इनिशियलाइज करो, और x को बोलो क्या कि भैया लेस देन 5 तक चले और x प्लस प्लस कर दो। और यहाँ पे हमको यूज करना है भैया, क्या यूज करना? सी इन का, और सी इन का यूज करके हम लोग बोलेंगे क्या? ARR स्क्वायर ब्रैकेट x पे डेटा लेते चलो। गॉट इट? तो हम लोग क्या किए भैया, x के अंदर डेटा रख रहे हैं, 5 डेटा लेगा और 10 डेटा को प्रिंट करने का कोशिश करेगा। चलिए देखते हैं, इसको कंपाइल किए। अब इसको जैसे ही रन करें ये बोलेगा इंटर 5 वैल्यू, तो हम लोग बोले 1 2 3 4 5। अब जैसे एंटर करेंगे तो 5 वैल्यू तो प्रिंट किया, उसके बाद जो कचरा है यानी कि गार्बेज वैल्यू वो प्रिंट कर दिया। नेगेटिव नंबर कितना बड़ा सा आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, 1 आ रहा, तो वो कुछ भी प्रिंट करके दे रहा है। गॉट इट? तो इससे हमको टेंशन नहीं लेना। अब बोले क्या कि मेरे एरे का साइज 5 है। अब बोले क्या कि हमको 10 डेटा लेना, तो ले सकते हैं। चलिए देखते, ले सकते कि नहीं ले सकते। 10 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो हम लोग बोले क्या कि इसको 5 तक ही रहने दो, और इसका जो साइज है वो बोलते हैं कि भैया इसका साइज है 2, और यहाँ पे डाल देते हैं 2, और बोलते हैं क्या कि तुम प्रिंट करो 5 तक। गॉट इट? अब इसको करते हैं कंपाइल, 1 मिनट। तो इसको करते हैं पहले क्लियर, और फिर करेंगे कंपाइल, और इसके बाद इसको करने वाले हैं रन। अब जैसे ही रन हुआ ये बोला इंटर 2 वैल्यूज। कितना बोल रहा है? इंटर 2 वैल्यूज। ठीक है, क्या हमको 2 ही वैल्यू देना? नहीं, लूप कितना तक चल रहा? 5 टाइम चल रहा, तो हमको डेटा कितना देना? 5 देना। तो बोले 1 2, और उसके बाद बोले 3 ले रहा, 4 बोले ले रहा, 5 बोले ले रहा। अब जैसे ही गए तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5, एक कुछ और भी प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट? ठीक है, लेकिन एक चीज समझिएगा, यहाँ पे कोई बाउंड चेकिंग नाम का कॉन्सेप्ट रहता, जिससे कितना अच्छा होता कि हम लोग 2 ब्लॉक को ये किए हैं, क्या बोलते हैं, रिजर्व किए हैं, तो ये सिर्फ 2 ही डेटा लेता और 2 डेटा के आगे नहीं चलता। गॉट इट? कितना अच्छा होता। अभी बोलिएगा कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है, ये अभी एरर नहीं आ रहा, लेकिन जिस ब्लॉक को एक्सेस कर रहा उस ब्लॉक को एक्सेस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो इलीगल एक्सेस कर रहा। तो उस समय पे जानते क्या होगा, आपका कोड जो है वो फट जाएगा, क्रैश हो जाएगा, प्रोग्राम चलते चलते एग्जीक्यूट होते होते थप से ना बंद हो जाएगा। भैया चल रहा, कुछ ना आउटपुट दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, एकदम स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाइएगा कि भैया ये हो कैसे रहा, और वहां पे समझ में भी नहीं आएगा, और उसी को बोलते हैं लॉजिकल एरर। गॉट इट? तो यहाँ पे C++ में बाउंड चेकिंग नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ये चीज को हम लोग देखे और इसको साबित भी किए। ओके, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ओर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को बोलता है क्या कि कुछ प्रोग्राम्स करने। प्रोग्राम्स क्या बोला? राइट अ प्रोग्राम्स टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स stored in an array of size 10 or take array values from the user।
अब देखिए हमको सम कैलकुलेट करना है 10 वैल्यू का, जो कि एरे के अंदर में स्टोर होगा, और एरे के अंदर में जो स्टोर है, स्टोर करने के लिए हमको यूजर से डेटा लेना पड़ेगा। गॉट इट? तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम करते हैं। तो बोले इस पूरे को कॉपी, क्या बोलते हैं, कमेंट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग बोलेंगे इंट और बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट साइज ले लो 10, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या, सी आउट, और यहाँ पे बोलेंगे क्या, इंटर 10 वैल्यूज, गॉट इट, ठीक है। अब बोलेंगे क्या, फोर लूप लगाओ, और फोर लूप में क्या बोलो, एक वेरिएबल क्रिएट करो x, और इसके अंदर असाइन कर दो 0, और बोलेंगे x लेस देन 10 तक चले और x को प्लस प्लस कर दो। ओके, ठीक है। अब हमको सम करना है ना, लेकिन सम करने से पहले क्या करना पड़ेगा, यूजर से डेटा लेना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे सी इन, और सी इन में क्या बोलने वाले हैं, क्या बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे क्या, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट x ले लो, बस हो गया, इतना ही तो करना है। अब बोले क्या कि ये जो मेरा लूप है इसको कॉपी करते हैं, और नीचे आते हैं भैया, इसको पेस्ट करते हैं, और बोले क्या कि यहाँ पे हमको सम करना है, तो इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं सम, और सम में असाइन कर दिए 0, कि गार्बेज वैल्यू ना रहे, जब सम में सम करे तो कोई भी रिजल्ट गलत ना आए। गॉट इट, ठीक है। अब इसके बाद बोले क्या कि हमको सम करना, तो बोले क्या कि ये सम वेरिएबल है, इसके अंदर 0 रखा हुआ, तो इसको क्या करो, सम प्लस असाइन कर दो ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, हम बोले क्या कि पहले इसको एग्जीक्यूट ये होगा, तो ये ऐसे होगा कि ये मेरा ए डबल आर सॉरी सम है, और सम में असाइन हो रहा सम करके, किसका सम हो रहा, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का। गॉट इट, और ये हो रहा, अब जैसे सम का वैल्यू पहला बार 0 है, तो 0 में प्लस हो जाएगा ए डबल आर एक्स, और x का वैल्यू होगा 0, तो 0 इंडेक्स पे जो भी डेटा रहेगा वो और 0 सम होके सम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर दूसरी बार चलेगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1, 1 इंडेक्स पे जो भी डेटा होगा और सम के अंदर जो डेटा रखा हुआ दोनों का फिर से सम होगा, फिर से स्टोर हो जाएगा सम वेरिएबल के अंदर में। ये इसी प्रकार से 10 टाइम चलेगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ये जो मेरा सम वेरिएबल है इसके अंदर में आउटपुट आ जाएगा। और आ गया तो इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं, सम इज इक्वल टू, और यहां पे बोलेंगे क्या कि सम वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कर दो, लास्ट में लगा दो एंडल। ओके, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, जितना कोड अभी यहां से यहां तक लिखे हैं, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। गॉट इट, छोड़िएगा नहीं, फॉरगेट नहीं करना कि नहीं समझ में आया छोड़ दो, नहीं, कमेंट करके पूछना है भैया। सबसे पहले इसको करते हैं क्लियर, उसके बाद इसको करते हैं कंपाइल, उसके बाद इसको करते हैं रन। जैसे रन किए तो ये बोल रहा 10 वैल्यू देने को, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रहा 10। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमको 55 प्रिंट करके दे दिए, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो सम आता है वो आता है 55। गॉट इट, ठीक है। तो मेरा जो एक प्रॉब्लम था उसको समझे और इसका सोल्यूशन भी देखे। दूसरा प्रॉब्लम ये है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है भैया, इसमें भी सेम काम करना है, लेकिन इसमें हमको एक कंडीशन लगाना और चेक करना, जो ऑड नंबर है उसको अलग रखो, जो इवन नंबर है उसको अलग सम करो। तो सम करने के लिए दो वेरिएबल लेंगे, सम ऑड सम इवन, और दोनों के अंदर में डेटा को रखेंगे। ओके, इसको कैसे करेंगे, तो बोले क्या कि पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके बोलते हैं क्या कि इसको कर दो कमेंट, और हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे पेस्ट किए और इसको ऊपर लेके जाओ। 10 नंबर चाहिए, 10 नंबर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो सम है तो यहाँ पे बोलेंगे सम ऑड, और उसी प्रकार से इसमें 0 रख दिए, फिर से बोलेंगे क्या सम इवन, और इसके अंदर में भी असाइन कर दो 0। गॉट इट। तो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट किए सम ऑड, दूसरा वेरिएबल क्रिएट किए सम इवन। अब बोलेंगे क्या कि ये जो सम हो रहा है ये ऐसे तो सम नहीं हो सकता, और ऐसे सम नहीं होगा तो कैसे होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या चेक करो इफ, और इफ में क्या बोलो कि ये जो मेरा ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स है, क्या है एक्स है, इसको मॉड्यूलर करो।
कितना से भैया 2 से, और बोलो इक्वल टू 0 है क्या। तो इसको देखे कि भैया जो भी जो भी मेरा एरे है उसको क्या कर रहे हैं कि एरे के इंडेक्स पे गए और उस पे जो भी डेटा रखा हुआ उसको मॉड्यूलर करो 2 से, रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी कि वो इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो इसको सम करो इफ के अंदर में, तो हम लोग बोलेंगे सम इवन, और इसमें क्या करो प्लस असाइन कर दो किसका भैया, तो बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का। ओके, और नहीं ऐसा हो रहा तो नीचे लगा दो एल, और एल्स में क्या करने वाले हैं बोलेंगे क्या सम ऑड, और इसके अंदर क्या करो प्लस असाइन कर दो, प्लस असाइन, और बोलेंगे ए डबल आर और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे डाल दो एक्स। गॉट इट। और यहां पे हमको प्रिंट करना है वैल्यू, तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो यहां पे बोलेंगे क्या भैया, यहां पे आ गए, ठीक है, यहां पे बोलेंगे सी आउट, और सी आउट में बोलेंगे क्या सम ऑफ इवन नंबर इतना, सम ऑफ ऑड नंबर इतना। गॉट इट। तो बोलेंगे क्या सम ऑफ इवन नंबर, और यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि सम इवन के वैल्यू को प्रिंट कर दो और एंडल लगा दो। ओके, तो इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लिए और सम इवन के जगह पे कर देंगे ऑड, और बोलेंगे यहाँ पे इवन लिखा हुआ इसको हटा के कर दो ऑड। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या सम ऑफ इवन नंबर का वैल्यू प्रिंट कर दो, सम ऑफ ऑड नंबर का वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब इसको जैसे ही कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने के बाद इसको रन किए तो ये बोलेगा एंटर करो वैल्यू, तो हम लोग बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। अब जैसे ही एंटर किए तो देखिए एक में वैल्यू आया 30, दूसरा में वैल्यू आया 25, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये 55 आ रहा। गॉट इट। तो हम लोग एक जगह पे इवन का वैल्यू ले लिए, दूसरे जगह पे ऑड का वैल्यू ले लिए, यानी कि सेपरेट कर दिए ऑड का सम और सेपरेट कर दिए इवन का सम। गॉट इट। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है सॉर्टिंग। क्या है भैया, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या है भैया, तो हम लोग को समझना है एल्गोरिदम सॉर्टिंग का। गॉट इट। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना एलिमेंट को कोई ना कोई लॉजिकल ऑर्डर में। गॉट इट। और बाय डिफॉल्ट इसका जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर होता है भैया, असेंडिंग ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब क्या है, यहां पे देखिए क्या नॉर्मल डेटा रखा हुआ 30 10 50 20 40, इसको अरेंज कर दो कोई एक सीक्वेंस में। जैसे कि इसका अरेंज कर दिया एक सीक्वेंस में जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, उस ऑर्डर में किए तो आ गया 10 20 30 40 50 एक सीक्वेंस में, यानी कि बढ़ते क्रम में जा रहा, इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। तो इस पे कैसे सॉर्टिंग को अप्लाई करना है वो आपको समझना है। और सॉर्टिंग के एल्गोरिदम बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बोल सकते हैं इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, बाइनरी सॉर्ट, बहुत सारे है भैया सॉर्टिंग के एल्गोरिदम। गॉट इट। तो सबको देखने नहीं बैठ रहे हैं, बस हम लोग देखें कि भैया मेरे पास सॉर्टिंग के लिए कोई डेटा आ रहा है तो वो डेटा कुछ ना कुछ ऑर्डर में है और उसको कोई एक लॉजिकल ऑर्डर में क्या करना, सॉर्टिंग करना। ठीक है, लेकिन जब आपको बोला जाए कि आपके पास डेटा मिल रहा है इंट टाइप का और डायरेक्ट बोला जाए इसको सॉर्ट कर दो, तो बाय डिफॉल्ट जो उसका सॉर्टिंग होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। गॉट इट। और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका सॉर्टिंग करना होता तो वहां पे स्पेसिफाई किया जाता कि भैया इसको जो सॉर्ट किया जाएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। गॉट इट। तो सॉर्टिंग का एल्गोरिदम देखे समझे। यहां पे कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और कोई भी दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। गॉट इट। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोई भी फंक्शन में कैसे पास करेंगे एरे को। गॉट इट। अब देखिए कि हम लोग ये पूरे के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, इसके लिए हम लोग फंक्शन बनाते हैं, किसके लिए भैया, इसके लिए। इतना जो है इसके लिए फंक्शन बनाते, क्यों बनाते, क्योंकि इसमें हम लोग सम कर रहे हैं 10 नंबर का डेटा लेके। गॉट इट। ठीक है, तो एरे पास करना होगा तो कैसे पास करेंगे एरे को, तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं जो कि बोलते हैं क्या, सम एरे।
वैल्यूज। करेक्ट। और इसके अंदर में एक एरे आएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए भैया। इसका साइज भी आएगा तो कॉमा लगा के बोल लीजिए इंट। ओके, और इंट में लिखेंगे साइज। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर काम करना, तो जो भी मेरा एरे आया है उसका साइज हमको पता है, बस उसको सम करके रिटर्न करना। तो हम लोग इंट बोलेंगे और बोलेंगे क्या, सम है, इसके अंदर असाइन कर दो 0। और बोलने वाले क्या है कि हमको लूप एक क्रिएट करना है, इसके अंदर एक वेरिएबल रख के जिसका नाम है एक्स, और इसको इनिशियलाइज कर दिए 0 से, और बोल रहे हैं एक्स लेस देन जाना चाहिए साइज तक। गॉट इट। और उसके बाद बोले ये जो मेरा एक्स है इसको प्लस प्लस कर दो, और नीचे आके हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा सम है इसमें क्या करो, प्लस असाइन करो। क्या प्लस असाइन करना भैया, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स को। गॉट इट। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देना। रिटर्न में क्या करने वाले हैं, रिटर्न में करने वाले हैं सम। ओके। तो जब भी आपको एरे को एज आर्गुमेंट पास करना होगा तो कैसे करेंगे कॉल करते वक्त, चलिए वो समझते हैं। तो ये पूरे के पूरे चीज को करते हैं कमेंट। एक मिनट, इसको कर लिए यहां से यहां तक कॉपी, और उसके बाद बोलते हैं कि इसको भी कर देते हैं कमेंट, कि ताकि आपको कोड मिल जाए। गॉट इट। आपको कोड के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको पेस्ट किए, अब बोले पेस्ट किए तो ये ए डबल आर, ठीक है, 10 वैल्यू तक, ठीक है भैया। और ये दोनों चाहिए, ये दोनों जो है इसको हटा दो, और बोले क्या, वैल्यू ले लिया, ठीक है। उसके बाद बोले क्या, इसको प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए बोलेंगे सी आउट, और सी आउट में बोलेंगे क्या, सम इज, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर दो। फंक्शन का नाम क्या है भैया, सम, और क्या नाम है, एरेज वैल्यू। तो सम एरे वैल्यू दिए, और इसके अंदर हमको एरे पास करना, तो बोले ए डबल आर, और कॉमा लगा के इसका साइज क्या है भैया, 10 है, तो 10 पास कर दिए। गॉट इट। बस इतना ही कॉल करते वक्त इतना ही करेंगे, जब फंक्शन बनाएंगे तो ऐसे लेंगे। गॉट इट। अब इसको ऊपर में डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो चलिए इसको डिक्लेयर करते हैं। बोले क्या भैया, इसका रिटर्न टाइप है तो इंट, और हम लोग बोलते हैं ऊपर ही ले लिए, और बोले इंट, और फंक्शन का नाम क्या है, सम एरे, और वैल्यूज है। गॉट इट। इसके अंदर में क्या है भैया, 2 वैल्यू है, एक एरे टाइप का है तो ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, नाम नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और बोले क्या इंट, बस हो गया। कोई दिक्कत है क्या भैया यहाँ तक। फंक्शन का नाम तो सही है ना, सम एरे वैल्यूज, देख लेते हैं एक बार, क्या कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, सम एरे वैल्यूज, ठीक है भैया, कोई भी दिक्कत नहीं। अब बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं इसको, देखिए यहाँ पे ये लाइन में हम लोग कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, और कॉल करते वक्त वैल्यू पास कर रहे हैं ये। चलिए इसको पहले तो क्लियर करते हैं, और फिर से इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल किए तो भैया कोई भी एरर नहीं है, और इसको करते हैं रन, और जैसे रन किए ये 10 वैल्यू बोल, तुम बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दे दिए वैल्यू 10। अब जैसे एंटर करेंगे तो ये 50 देना चाहिए, देखिए सॉरी 55 देना चाहिए, दिया भैया ये 55 जस्ट दिया। तो हम लोग देखिए कि कोई भी फंक्शन में एरे को एज आर्गुमेंट पास करेंगे तो कैसे पास होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी समझना है। देखिए ये रैम मेमोरी है, ये क्या है, रैम मेमोरी है। अब यहाँ मेन फंक्शन में एक एरे क्रिएट हुआ है, और जब यहाँ पे एज आर्गुमेंट ले रहे तो यहाँ पे भी एरे क्रिएट हो रहा है। गॉट इट। यहाँ पे ए डबल आर है, यहाँ पे ए डबल आर 1 है, लेकिन रैम के अंदर में एक ही एरे रहेगा, और इस ये जो है इसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा, और ये भी इसी को पॉइंट करेगा। तो आप ये जो एरे पास किए उसमें कोई भी चेंजेस कीजिएगा तो फिर से आइएगा इस फंक्शन में, कोई दूसरे, मान लीजिए कि ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग चेंजेस कर दिए तो वो पूरा का पूरा चेंजेस इस एरे में यहाँ पे हमको दिख जाएगा जब आउटपुट लेंगे तो। गॉट इट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भैया 2D एरे और मल्टी डी एरे। चलिए देखते हैं। तो बोले भैया 2D एरे क्या है, एकदम सिंपल है, चलिए समझाते हैं पहले पूरा। कि आपको 2D एरे बनाना है तो भैया डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए। गॉट इट। और यहाँ पे ये जो एरे कब क्रिएट करेंगे, हम बोलेंगे क्या, हमारे पास एक बैच है जो कि CS का बैच है। गॉट इट। और बैच में हमारे पास 2 सेक्शन है।
एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन बी है। एक सेक्शन में 10 स्टूडेंट है, दूसरे सेक्शन में 20 स्टूडेंट है। तो इसके लिए एरे क्रिएट करना होगा, तो कैसे करेंगे, बोलेंगे क्या स्टूडेंट है, तो बोले STU और स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, बोले कितना सेक्शन है भैया, 2 सेक्शन है। और दोनों सेक्शन में कितना स्टूडेंट है, हम बोले दोनों सेक्शन में सेम स्टूडेंट है, यानी कि 20 है। गॉट इट, यानी कि टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। गॉट इट, तो बोले 2 बैच है और 2 बैच में, एक बैच में 20 और दूसरा बैच में भी 20, तो टोटल 40 स्टूडेंट हो गए। गॉट इट, ठीक है। अब उसी प्रकार से बोले क्या कि हमारे पास 4 सेक्शन है और हर सेक्शन में 10-10 स्टूडेंट है, तो टोटल 40 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब बोले क्या कि जो सेक्शन सी है, यानी कि थर्ड वाला जो सेक्शन है, उसमें से जो 5वां नंबर पे स्टूडेंट है उसको बुलाओ। तो भैया सेक्शन थर्ड ये हुआ, 5वां नंबर वाला स्टूडेंट ये हुआ। अब इसको बुलाना है तो इसको बुला लिया। अब बोले इसके पास 10 रख दो, तो रख दिए। तो इसके पास 10 रखना होगा तो कैसे रखेंगे, बोलेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट में दे दीजिए 2, क्या दे देना भैया 2, और बोलेंगे क्या कि हमको कितने नंबर पे चाहिए भैया, 5th नंबर पे, तो इंडेक्स डाल दीजिए 4, यहाँ पे रख दिए 10। अब जैसे ये काम किए तो यहाँ पे 10 स्टोर हो गया। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग 2 डायमेंशनल एरे समझे कि भैया क्रिएट ऐसे होता है, एक्सेस करना होगा तो ऐसे, और इसमें लूप का नेस्टिंग करके डेटा को इनपुट ले सकते हैं और डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। और ये चीज नहीं समझ में आ रहा होगा तो कैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको एक प्रॉपर 100 डे का लॉजिक बिल्डिंग का कोर्स मिल रहा है जो कि सी लैंग्वेज में। गॉट इट, लेकिन जो भी सी लैंग्वेज में पढ़ाया गया वो पूरे के पूरे केपेबल है C++ समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए। गॉट इट, तो जो भी उसमें पढ़ाया जा रहा है उसको आप C++ में इंप्लीमेंट करें तो कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा 100 डे का लॉजिक बिल्डिंग का कोर्स पड़ा हुआ है, वहां पे जाइएगा तो 2D का जो प्रॉब्लम्स है बहुत सारे मिलेंगे और कराया भी किया। गॉट इट, तो उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और उस प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो यहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। गॉट इट, ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि 2D एरे तो देख लिए, मल्टी डी एरे देखना होगा तो हम बोले भैया ये मल्टी डी एरे है। गॉट इट, तो मल्टी डी में क्या बोले कि भैया 3 कॉलेज है, 3 कॉलेज के अंदर में 4-4 क्लास है और 4 क्लास के अंदर में एक क्लास में 10 स्टूडेंट है। तो 10 स्टूडेंट वाला 4 क्लास हुआ तो 40 स्टूडेंट हुआ, और 40 स्टूडेंट एक कॉलेज में है तो हमारे पास 3 कॉलेज है, तो टोटल हो गया 120 स्टूडेंट। करेक्ट, तो इसको भी एक्सेस करना होगा तो इसमें 3 बार नेस्टेड करेंगे लूप का। तो ये सारे के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड किया गया सोल्यूशन, और उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझाया भी गया है, वो मिलेगा आपको लॉजिक बिल्डिंग के कोर्स में। गॉट इट, जो कि लॉजिक बिल्डिंग सी लैंग्वेज में है, आप C++ में यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जो भी हमारा एरे का चैप्टर था उसमें पूरे के पूरे टॉपिक को कवर किए और हर टॉपिक को पढ़े। और यहां तक कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।